इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है हारुनो की मैडम आयमो को बताती है कि क्रिस मैजिकल गर्ल दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिकल गर्ल है, जिस मैजिकल गर्ल पर क्वीन का कर्ज है कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक ओल्ड मैन बनकर टीचर बनकर बिताएगी। आयमो हारुनो की मैडम से पूछता है कि हारुनो का मैजिकल पावर उसके पास वापस कैसे आएगा मैम, लेकिन मैडम आयमो की इस क्वेश्चन को स्किप कर रही है और बताई जा रही है कि वो इतनी पावरफुल मैजिकल गर्ल है कि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि मैं क्रिस को हरा सकती हूँ, और कहती है इसलिए उस मैजिकल गर्ल से तुम लोगों को दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। आयमो कहता मुझे विश्वास हो गया था कि क्रिस एक मिस फेरी है। आयमो मैडम से पूछता है इस सिचुएशन में कुछ तो होगा जो हम लोग कर सकते हैं। हारुनो की मैडम कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। आयमो कहता है इसका मतलब कुछ है आपके पास बताने लायक। हारुनो की मैडम कहती है मिस क्योको जो हमारे यहाँ प्रिजनर के तौर पर अभी बंदी है, वो कहती है मेरे पास कुछ सजेशन है, और मिस क्योको दावा कर रही है कि वो क्रिस मैजिकल गर्ल का वीकनेस जानती है। आयमो क्योको के नाम से चौंक रहा है क्योंकि क्योको वही मैजिकल गर्ल है जिसने आयमो की जान ले ली थी। आयमो मैडम से पूछता है कि आपको क्योको पे बिलीव है। मैडम कहती हाँ बिलीव है। तो आयमो कहता है अच्छा ठीक है, तो एक्ट करती है उसकी बातों पे। मैडम कहती वो निकल चुकी है और फिर आयमो के पीछे आ गई रहती है। आयमो का मैडम से बात भी खत्म नहीं हुआ है, आयमो तक पहुंच चुकी है क्योको। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है क्योको बिल्लो के साथ बैठकर चाय पीते रहती है और क्योको कहती है काफी लंबा समय पार हो चुका है आयमो, हम दोनों मरे भी है और वापस से जिंदा भी हो चुके हैं। आयमो कहता है मेरा मरना और मर के वापस आना ये सब नहीं हुआ होता अगर तुमने मेरी जान नहीं ली होती। इलेतुत पूछती है क्योको से तुम दुश्मन हो या दोस्त। क्योको कहती है मुझे मालूम है पास्ट में मैंने कुछ ऐसे बुरे काम किए हैं जिस पर माफ़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है, और कहती है लेकिन प्लीज़ तुम लोग अपने गुस्सा करने वाले चेहरे बनाना बंद कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ कोई गलत मोटिव से नहीं आई हूँ। आयमो हारुनो से पूछता क्या तुमने इसे पहचाना। हारुनो कहती नहीं पहचाना। आयमो कहता है तुम इसे भूल कैसे सकती हो, हमारा इसके साथ कितना खतरनाक फाइट हुआ था। हारुनो ड्रामा करते हुए कहती है मैं प्रेजेंट में रहती हूँ और मैं फालतू की चीज़ों को याद नहीं रखती हूँ। तो क्योको कहती है हारुनो तो तुम्हें हमेशा की तरह अभी भी दूसरों पे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योको का फेस देख के हारुनो का नौटंकी खत्म हो जाता है। रिलेतुत पेपर में लिख कर कहती है स्केरी फेस। सेरा क्योको के गले में तलवार सटा देती है और कहती है व्हीलियर के हेड सोच क्या रहे हैं जो क्योको को फ्री छोड़ दिया। हारुनो कहती है मेरी टीचर प्रिंसिपल जो कहती है वही व्हीलियर का रूल होता है। आयमो फिर सीधा क्योको से पूछता है आखिर तुम कैसे क्रिस की वीकनेस को जानती हो। क्योको बताती है कि एक बार डार्क नाइट ने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया था जिसमें उसने क्रिस मैजिकल गर्ल के बारे में भी जिक्र किया था। आयमो कहता है डार्क नाइट का भी नाम मैं सुनना नहीं चाहता है, लेकिन उसने क्या कहा था बताओ। क्योको अपने इम्प्रेस करने वाले रोल में कहती है तुम बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो आयमो, और कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा। ये काम को तुम मेरे इन्फॉर्मेशन देने के प्राइस के जैसा समझ सकते हो। आयमो कहता तुम्हें एंटरटेन करना पड़ेगा। तो क्योको कहती व्हीलियर के पनिशमेंट से मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट चाहती हूँ कहती। हारुनो को क्योको के टेबल में उस तरीके से बैठना पसंद नहीं आता। हारुनो चिल्लाती तुम ये क्या सोचे दिखा रही हो। क्योको हारुनो से कहती तुम्हारे पास तुम्हारा मैजिकल पावर भी नहीं है तो तुम इन मामलों से बाहर रहने का ट्राई किया करो। हारुनो को साथ में कहते रहती कि तुम्हारा सिर्फ मुझसे 1 मिलीमीटर बड़ा है। आयमो कहता है तुम्हें सिर्फ इंटरटेन करने की बात हो रही है ना। तो क्योको कहती हाँ बिल्कुल सही। सेरा पीछे से कहते रहती कुछ सही नहीं है और मना करते रहती आयमो को। आयमो कहता रहता है मुझे इस मैटर को संभालने दो, सिर्फ इंटरटेन करना है। और फिर सीन दिखाता है जहाँ आयमो सेरा से कहता रहता है क्योको का जो प्रॉब्लम है उसे मुझे ही सेटल करना है। सेरा कहती वो साइकोपाथ मर्डरर है, तो आयमो कहता वो मेरा अधूरा काम है। और फिर आयमो मैदान वाले फाइट को याद करता है जहाँ क्योको के सर के बगल में आयमो पंच मारते हुए उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदल रहा हूँ। सेरा कहती है अच्छा ठीक है तुम वैसे ही करो जैसे तुम्हें लगता है, मैं तुम पर अपना भरोसा कर रही हूँ। आयमो थैंक्स कहता। और फिर सीन दिखाता है जहाँ पर क्योको आयमो पे कुदक रही है और आयमो से कह रही है कि अकेले मैं तुम्हारे घर में सो नहीं पा रही हूँ। आयमो को कुछ ऐसा दिखता है जिससे आयमो का दिमाग खराब होता है, लेकिन आयमो खुद को संभाल लेता है। 300% अपना ज़ॉम्बी पावर इस्तेमाल करके अपने गाल में खुद ही से एक पंच मारता और दूर खुद को फेंका देता। आयमो कहता मेरे साथ गेम मत खेलो, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। क्योको आयमो से कहती तुम्हें 2 चोटी ज़्यादा अच्छा लगता है आयमो। आयमो कहता तुम्हारा बहुत हो गया, चलो बाहर चलो अब। सेरा ऊपर से बैठ के नज़र रखे रहती है आयमो पे और कहते रहती है मैं यहाँ पर ही बैठकर खुद गलत काम कर रही हूँ। और फिर दिखाता है आयमो और क्योको दोनों ही वेंडर मशीन के पास है। आयमो क्योको को एक जूस का कैन देता है। क्योको जूस को देखते हुए कहती है मुझे जेल में उन्होंने पानी तक टाइम पे नहीं पूछा था, और अपना ड्राउन वाला फेस करके इस पूरा जूस को नीचे गिरा देती है। और फिर दिखाता है क्योको और आयमो दोनों ही पार्क में बैठे रहते हैं। क्योको बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए झूले झूलते रहती है।
आयमो कहता है क्योको अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो घर चलते हैं, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। क्योको कहती है कितना अजीब है एक ज़ॉम्बी का रेगुलर स्कूल जाना। तो आयमो कहता है अजीब तो है लेकिन मुझे अपनी ह्यूमन इमेज को ख़राब नहीं करना है। और फिर क्योको अपने इन्फॉर्मेशन देने के बदले में कुछ मांगने का जिक्र करती है और कहती है क्योको मैं जानती हूँ जो एक चीज़ है मैं हमेशा से करना चाहती थी और वो चीज़ है ग्रुप ब्लाइंड पार्टी में जाना। और फिर आयमो से क्लियरली कहती है कि खूब सारे लड़के लड़कियों के बीच मिक्सिंग कराने वाला पार्टी। और फिर क्लास का दिखाता है जहाँ ओरिटो कहता रहता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पार्टी कराना चाहते हो आयमो। आयमो कहता रहता है अभी हम लोग जवान हैं, अभी हम लोग के पास टाइम है, इस पल में हम लोग मौज कर सकते हैं तो हमें कर देना चाहिए। और फिर बड़े रोल में कहता है नौजवान लोगों का होगा पार्टी, तुम सभी तैयार हो ना। ओरिटो कहता है आयमो के इस तरीके का सजेशन करना या आयमो के कैरेक्टर का बाहर है। और ओरिटो कहता है कोनामी से आयमो उतना ही सख्त है जितना तुम सख्त हो कोनामी। कोनामी आयमो से पूछती है क्या ये पार्टी को तुम करवा रहे हो आयमो। आयमो कहता है दूसरे स्कूल की एक लड़की ने मुझसे ये पार्टी कराने को कहा तो मैंने उससे हाँ कह दिया और मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ चलो फन करते हैं। आयमो कहता हिरामात्सु आगे आती है और कहती है आयमो तुम मुझे आज सही नहीं लग रहे हो, चलो नर्स ऑफिस। आयमो उन सभी का चेहरा देखते हुए मन में सोचता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर दिया। और आयमो फिर कहता है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्योटो साइड से देखते हुए आयमो को कहते रहती है तुम्हें मालूम भी नहीं चल रहा है तुम अपने आप को किस तरीके से उन लोगों के सामने दिखा रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत मज़ा आने वाला है कहते रहती। पीछे से दो लड़की क्योको को देख के कहते रहती है कितनी अजीब लड़की है ये। और फिर घर का दिखाता है जहाँ आयमो कंप्यूटर में सर्च करता रहता है कि पार्टी के लिए अपने दोस्तों को कैसे कन्विंस किया जाए। हारुनो आयमो से पूछती है आखिर तुम इतने सूखे हुए कैसे दिख रहे हो। तो आयमो कहता सभी को पार्टी के लिए कन्विंस करने के लिए मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी अपना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जितना मैं रेगुलर दिन नहीं करता हूँ। और कहता है स्कूल में मेरा टाइम एक क्लाउन जोकर की तरह पार हुआ है, बाहर से स्माइल करता हुआ अंदर से रो रहा है। और आयमो हारुनो से कहता है तुम्हें मालूम है ना ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो हारुनो कहती है सही में तो मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या। आयमो कहता नहीं रहने दो, ऐसे ही पहले से चीज़ें हार्ड है, मैं उसे और हार्ड नहीं करवाना चाहता। और फिर अगले दिन क्लास का दिखाता है जहाँ आयमो फिर कह रहा है चलो सब पार्टी करते हैं, पार्टी करने के बाद सभी को फील अच्छा होने लगेगा। आयमो का रोल देखकर ओरिटो आयमो से कहता है सही में तुम मिक्सर पार्टी बहुत बुरी तरीके से करवाना चाह रहे हो है ना। आयमो कहता हाँ और कहता तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है तुम रेडी हो, तो दूसरे शब्दों में मैं डील को डन समझो है ना। आयमो फिर बहुत बुरी तरीके से सूख जाता तो ओरिटो कहता स्ट्रेस की वजह से आयमो सूख गया है पूरा। तीनों देख के हड़क जाता। और फिर हिरामात्सु कहती कोनामी से आयमो इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है हमें चलना ही चाहिए। तो कोनामी कहती पार्टी में फ्री का खाना खाने को मिलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर से क्योको गर्ल देख के खुश होते रहती है और कहते रहती है कि इसी तरीके से तुम खुद को झेलाते रहो आयमो। सेरा क्योको गर्ल को पकड़ लेती है और क्योको गर्ल से कहती कि आयमो से एक मिक्सर पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना तुम्हारा ये बहाना था। देखने से ऐसा लग रहा है तुम आयमो से बदला लेना चाहती हो क्योंकि आयमो ने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हराया था। क्योको कहती है मैं सही में लेकिन पार्टी भी करना चाहती हूँ। और कहती है मैं प्रिजन से बाहर निकली हूँ ताकि मैं अपने समय को एंजॉय कर सकूँ। सेरा कहती है जैसे कि मैं तुम्हारी बातों को बिलीव कर लूँगी। क्योको कहती है मुझे लगता है कि तुम इन सभी चीज़ों से काफ़ी ऊपर हो सेरा। सेरा कहती है निंजा के लिए सबसे ऊपर उसका ड्यूटी होता है। क्योको अपने साइको पर्सनैलिटी में आते हुए कहती है ड्यूटी का मतलब किसी काम को पूरा करना है ना। और कहती है ड्यूटी का नाम लेके तुम अपने मन की करती हो। देखने से ऐसा लग रहा है तुम आयमो से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई हो जो तुम्हें नहीं होना है कहती। सेरा कहती तुम बेवकूफ़ हो। क्योको कहती तो ऐसा है और कहते वहाँ से चले जाती। नीचे उतर कर दूर जाके क्योको गर्ल कहते रहती है कि तुम्हारे लिए उन लोगों का प्यार मेरे नफरत के सामने कुछ नहीं है। और फिर दिखाता है यूकी सरस को मिक्सिंग पार्टी का टिकट दिखाते रहती है। सरस देखकर कहती है मिक्सिंग पार्टी क्या पागलपन है। और कहती है मेरे पास इन फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है। यूकी सरस को बताती है ये पार्टी आयमो करवा रहा है। आयमो का नाम सुनते ही सरस रुक जाती है और सोचने लग जाती है। और फिर सरस कहती है मैं अभी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो सकती, अभी मुझे काम है कहते हुए वहाँ से निकल जाती। यूकी से कहती तुम मज़े करना। यूकी एक्साइटेड होते हुए कहती हाँ मैं करूँगी। सरस पीछे मुड़कर कहती मिक्सर पार्टी यानी कि मेकआउट पार्टी हो रहा है। यह सुन के यूकी चौंकते हुए लाल हो जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।